हेलो दोस्तों। आज सुशांत टॉक्स के इस एपिसोड में बड़ा मजा आने वाला है। ह्यूमन माइंड से रिलेटेड, हमारी अपनी साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स जानेंगे, कुछ ऐसी कमाल की चीजें जानेंगे कि आज हमारे साथ के आज के एपिसोड के हमारे एक्सपर्ट ऐसी कमाल की पर्सनालिटी हैं। लोगों को एनएलपी ट्रेनिंग देने वाले, कोचिंग, पूरे विश्व भर में कोचिंग सेशंस करने वाले, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और इंडिविजुअल काउंसलिंग करने वाले, 2 बुक्स के ऑथर आज हमारे साथ सुशांत टॉक्स के इस एपिसोड में है प्रशांत सैनी जी। प्रशांत सैनी जी, स्वागत है आपका सुशांत टॉक्स के अंदर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सुशांत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड टेकिंग दिस इनिशिएटिव। सो another initiative to empower the lives of people. I watch your videos. I really love your videos. Thank you. So thank you so much for all that and thanks for calling me again. वंडरफुल। तो प्रशांत जी के अंदर मुझे पता है सबसे अच्छी बात क्या लगती है। प्रशांत जी से जब भी मैं बात करता हूँ ना, हमेशा वो पॉजिटिव बातें करते हैं। मैंने आज तक इन्हें कभी भी कोरोना से परेशान होते हुए नहीं देखा। प्रशांत जी भी एक यूट्यूबर हैं बाय द वे, और इनकी यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी ऐसे ऐसे कमाल की टिप्स बताते हैं जिससे हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। तो प्रशांत जी, अभी कुछ दिनों पहले ही आपके इंस्टाग्राम पेज पे मैंने ऐसी एक कमाल की बात पढ़ी। उस पोस्ट में लिखा था, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। आई डोंट मैच एनर्जी, आई मेंटेन माइंड सो दैट आई कैन अट्रैक्ट व्हाट अलाइंस। क्या बात है। अब कोविड काल में भी जब चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, हर दूसरे तीसरे दिन न जाने हमें ये डर लगा रहता है कि हमारी किसी अपने को ये महामारी ना पकड़ ले। क्या आपको लगता है कि आप ये पर्टिकुलर चीज फॉलो कर पाते हैं? एग्जैक्टली फॉलो कर पाता हूँ। दो बाहर का एटमॉस्फेयर देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है व्हेन आई सी पीपल। बहुत सारे लोग जो पेन में हैं, जो लोगों को, अपने घर के मेंबर्स को देखना चाहते हैं पूरी तरह से हेल्दी, स्वस्थ, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से बहुत परेशान है। और मेन रीज़न अगर हम कहें तो कोरोना। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, now it's been more than 8 or 9 years I'm into the field of training, coaching, and I do meditation on daily basis. Wow. So I call myself now as a miracle mindset coach because मैं जो समझता हूँ कि ये हमारा mindset है जो हमें किसी भी स्थिति में ले जा सकता है। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो ये आपका माइंडसेट है। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, ये भी आपका माइंडसेट है। अगर आप स्वस्थ हैं, ये भी आपका एक माइंडसेट है जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड। हम हमेशा किसी ना किसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इलनेस का अगर हम कहें, इलनेस अगर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है तो वेलनेस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। बट इफ यू आर गुड इन टेकिंग डिसीजन, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो आप अपने आप को, आपके अंदर क्या बिलीव्स हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, क्या आइडेंटिटी है आपकी, क्या आप आसपास के एनवायरनमेंट से अपने आप को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, देन यू हैव द कंट्रोल ओवर योर बॉडी, ओवर योर थॉट्स। और जब अगर आप ये सब कर लेते हैं तो इजीली आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बाकी और भी फैक्टर्स हैं जो इसके लिए मैटर करते हैं, जैसे कि आपकी डाइट क्या है, आप क्या डाइट ले रहे हैं। क्योंकि 95% जो हमारी बॉडी है, वॉट एवर वी ईट दैट बिकम्स अवर बॉडी। 95% वो मैटर करते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं एंड टच वुड मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है। आई एम पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, बट इफ आई नो हाउ टू हैंडल देम, देन द जर्नी बिकम्स इजी। So yes, I am able to follow that. I am happy for me, for my family members, and for other people. So प्रशांत जी, आपने बताया कि मिरेकल माइंडसेट, मैं कंप्लीटली सहमत हूँ आपके साथ कि डाइट भी इसमें मैटर करती है, हमारा जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो भी मैटर करता है। बट व्हाट आई हैव सीन इज, जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं ना, दैट इज द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स। क्योंकि आजकल हर जगह से हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी अबेंडेंस में अवेलेबल है,
हम नहीं भी चाहते तब भी कोई फेसबुक या किसी सोशल मीडिया साइट पे कोई हमें आर्टिकल मिल जाता है विच इज स्प्रेडिंग सम नेगेटिविटी, कोई ऐसी न्यूज सुनने को मिल जाती है विच इज स्प्रेडिंग सम नेगेटिविटी। तो जब आसपास हमारे इंफॉर्मेशन पॉइंट्स इतने ज्यादा नेगेटिव है, तो हम कैसे अपने आप को कंडीशन कर सकते हैं और कैसे इस मिरेकल माइंडसेट की तरफ मूव कर सकते हैं? इसका देखो सबसे बड़ा एक रीजन है कि एनवायरनमेंट तो आपके आसपास जो आज है वो कल भी रहेगा। जी। पॉजिटिव चीजें भी रहेंगी, नेगेटिव भी रहेंगी। हम्म। लेकिन आप अपने आप को कैसे उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सेफ रखते हो, दैट मैटर्स। समटाइम्स वी से कि हमारी जो चाबी है, जो हमारे जो हमारा बिहेवियर है, उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के पास है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई फ्रेंड किसी को कुछ बोल देता है और दूसरा जो उसका फ्रेंड है वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसके माइंड का या उसके बिहेवियर का रिमोट उसके पास है, वो बटन दबाता है, वो रिएक्टिव मोड में आ जाता है। तो अगर आप जानते हैं कि इस नेगेटिव थॉट को या अपने आप को रिएक्शन मोड में आने से कैसे रोकना है, देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट दैट मिरेकल माइंडसेट। चीजें तो रहेंगी आसपास, बट अगेन इफ यू नो हाउ टू हैंडल देम, यू कैन ओवरकम दैट। मतलब अपना कंट्रोल दूसरों को नहीं देना। तो इसी पे आगे बात करते हैं। इस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए आई एम श्योर देयर मस्ट बी थाउजेंड ऑफ एक्टिविटीज। जैसे कि हमें पता है आप एक एनएलपी ट्रेनर हैं, तो एनएलपी के बारे में कुछ बताइए। एनएलपी जो है, एनएलपी इज अ टूल। ये हमारे माइंड का एक टूल है। एनएलपी की फुल फॉर्म है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी। न्यूरो मीन्स योर ब्रेन, योर माइंड, लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग। अगर मैं न्यूरो की बात करूं, जो हमारा ब्रेन है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती है हमारे माइंड के अंदर। लिंग्विस्टिक जो है वो हमारे माइंड की लैंग्वेज है। हम हमेशा कहते हैं कि हम दो तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। पहला अपने इंटरनल माइंड में, और फिर उसका जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में छोड़ देते हैं। लाइक वी communicate to the external world according to the internal communication that we have done to ourselves. So that is a linguistic. And the programming की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से प्रोग्राम्ड है। अगर आप देखो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप कैसे उठते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, किस हाथ से ब्रश करते हैं, किस तरह से आपके कपड़े पहनने का स्टाइल है, आप ऑफिस जाते हैं कैसे पानी पीते हैं, वो सब पूरी तरह से प्रोग्राम है। और अगर आपको चेक करना है कि वाकई में प्रोग्रामिंग है, तो अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो इतने लेफ्ट से यूज करके देखिए। या फिर अगर आपने देखा होगा काफी लोगों को जो वॉच पहनते हैं, और एक दिन अगर वो घड़ी पहनना भूल जाए तो बार बार उनका ध्यान अपने हाथ पर जाता है, ओह आज तो वॉच घर पे लगी। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम है। कॉन्शियसली उनको पता है कि वॉच नहीं पहनी, लेकिन जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं पता। सबकॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे हैं, तो एनएलपी जो है वो एक ऐसा टूल है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को री इम्प्रिंट करती है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है। जैसे मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा था, वो यही प्रोग्रामिंग है कि जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं लाइफ में, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरे हैं तो उस पैटर्न को, उस इम्प्रिंटिंग को जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, उसको चेंज करना जरूरी है। उसके लिए एनएलपी आपकी हेल्प करेगी। आपकी कोई बैड हैबिट्स हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू। आपके पास कोई पास्ट ट्रॉमा है, उसको आप एनएलपी के थ्रू हील कर सकते हैं। अपना स्टेट ऑफ माइंड आप कैसे चेंज कर सकते हैं कभी भी। अगर आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में, आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में कैसे आएंगे। जैसे कि अगर आपके पास, सपोज मैं कहूँ कि आपके बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, और वो एक शेल्फ के अंदर बंद है, लेकिन अगर उस शेल्फ के आपके पास की नहीं है, तो उस समय आप एक कॉमन आदमी की तरह ही हैं। जब तक आपके पास वो की नहीं है, वो की आपको एनएलपी प्रोवाइड करती है। आप अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं कभी भी। एंड इट हैपेंस इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आप अपने लाइफ में जो आपके गोल्स हैं, आप उनकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। लोग कहते हैं गोल तो सेट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो मोटिवेशन नहीं आता, वो एनएलपी देती है। कोई ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो एनएलपी के अंडर हम प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने व्यूअर्स को हम बता सकते हैं अभी? जी, हम ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, बट अगेन दीज एक्सरसाइजेस टेक टाइम। अगर सपोज मैं बात करूं कि आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है,
और ये किस तरह से काम करती है उसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आप अपने माइंड में थॉट क्रिएट करते हैं और उसका रिजल्ट आपको अपनी रियल लाइफ में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी आंखें चाहे बंद रखें या खुली रखें, आप अपने किचन को देखना शुरू करें, वहां से लेमन का एक पीस निकाल कर लाएं, लेमन को कट करें और उस लेमन को आप अपने हाथों में उठाकर अपने मुंह में निचोड़ लें और उसका बहुत अच्छे से उसको टेस्ट को एंजॉय करें। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के मुंह में टेस्ट भी आ गया होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ तो आप अभी सिर्फ हमारे सामने बैठे हैं, आप कोई नींबू टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली योर थॉट। तो आपने जो थॉट क्रिएट किया उसका रिजल्ट आपको मिल भी गया। तो एनएलपी इस तरीके से काम करती है कि आप अपने माइंड में क्या इम्प्रिंट्स क्रिएट करते हैं वो आपकी लाइफ में रिजल्ट्स लेकर आते हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो अब आगे बढ़ते हैं एनएलपी से। मुझे याद है जब लास्ट टाइम मेरी आपके साथ बात हो रही थी, आपने एक बड़ी कमाल की टेक्निक बताई थी, हो ओ पोनो पोनो। ये जितना इंटरेस्टिंग नाम है उतनी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है टेक्निक होगी, तो इसके बारे में कुछ बताइए प्रशांत जी। होपोनोपोनो इज बेसिकली एक एंशियंट हवाईन टेक्निक है जिसको काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इवन की। और ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इसमें कुछ फ्रेजेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये टेक्निक जो है रिलेशनशिप को हील करने के लिए की जाती है, अपने पेन्स को हील करने के लिए की जाती है। और अगर डीप में मैं आपको बताऊं तो आपकी लाइफ में अगर कोई पेनफुल इवेंट है, सपोज आपकी किसी से फाइट हो गई या आपको आपका बॉस से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, तो आपने इस टेक्निक को यूज किया, तो उस टाइम के दौरान आपका जो टाइम था जब आपकी फाइट होती है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, आप इस टेक्निक से उस मोमेंट को हील करते हैं, अपनी लाइफ के उस मोमेंट को हील करते हैं और उस मोमेंट में जो आपके साथ था वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाता है। तो कोई ऐसे हम फ्रेजेस बोलते हैं इसमें, क्या करते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में हील कर पाते हैं? इसमें जो फ्रेजेस हैं बेसिकली 4 फ्रेजेस हम यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज आई लव यू, बहुत सिंपल है, आई लव यू। सेकंड वन इज आई एम सॉरी, थर्ड वन इज प्लीज फॉरगिव मी, एंड लास्ट वन इज थैंक यू। When you say I love you means that you are connecting to the divine. आप उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं and you are saying that I love you. मतलब ये फेजेस And then से बोलते हैं, आप अपने आप से बोलते हैं। हाँ। Then you say I love you, sorry, first of all I love you and then I am sorry. जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड था and you become the reason of that. So you feel sorry about that. I am sorry. I was not aware about that. Something that created that event. मतलब मेरे अंदर से जो इवेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया, somewhere I was the reason for this. So I am sorry for that because my inner self created that experience. And then please forgive me. Then you are seeking the forgiveness from the divine. You are not saying for sorry. You are not saying I love you to anyone but to the divine. Then you seek forgiveness. Once you are seeking like seek forgiveness, after that you say thank you. You show your gratitude to the divine for forgiving you. That's it. And your moment will get healed. जिन लोगों को मनी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के साथ कुछ ट्रॉमास हैं, तो और इवन कि अगर आपसे कोई अपना पेन शेयर करता है, आप उसके लिए भी ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं एंड दैट पर्सन विल गेट हील्ड। और हम यूनिवर्स में ये चीज भेज रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग दैट टू इंडिविजुअल पर्सन, बट यूनिवर्स में ये प्रेयर्स भेज रहे हैं ताकि वो चेंज हमारे अंदर आए और वो चेंजेस फिर दूसरों के अंदर आने स्टार्ट हो। दैट्स सच अ यू विल गेट हील्ड एंड द पर्सन विल गेट हील्ड। वंडरफुल। तो जैसे रिलेशनशिप के लिए हो ओ पोनो पोनो है, उसी तरह से कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस जिसकी वजह से हम डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रह सकते हैं, अपने आप को डेली कमिटेड रख सकते हैं, फोकस रह सकते हैं और ब्लेस्ड रह सकते हैं हमेशा। श्योर। पहले तो एक मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पर एफर्मेशंस के लिए। मैंने पूरा कोर्स क्रिएट किया हुआ है, ऑडियो कोर्स। इट वाज एन ऑडियो कोर्स फॉर एफर्मेशंस। बाकी एफर्मेशंस आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं? सपोज आप अपने आप को हील करने के लिए करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नोबडी लव्स मी और आई डोंट डिजर्व, तो आप उस तरह से यूज करते हैं आई लव एंड टू बी लव्ड। I love to love and to be loved.
पहली बात तो ये है कि हमें इसमें एक ये जानना भी ज़रूरी है कि एफर्मेशंस होती क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एफर्मेशंस काम नहीं करती। सो और ये एफर्मेशंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम यूज़ करते हैं। आई एम के बाद आप जो भी वर्ड बोलते हैं, वो आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है। Many people say, I am poor, I am not healthy, I am not deserving, it's not my cup of tea. So, whatever the affirmations people are using in their lives, it is somewhere reprogramming their subconscious. और वही उनकी लाइफ में आ रहा है। तो हाँ, पॉजिटिव एफर्मेशंस को जब आपको यूज करना है, मैं सबसे पहले तो ये है कि जब आप सोने जाते हैं रात को, सोते टाइम आप एफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं, और जब सुबह आप उठते हैं इंस्टेंटली, बिकॉज दैट इज द टाइम, उस टाइम पर हमारा जो सबकॉन्शियस होता है वो एक्टिव एक्टिव स्टेट में होता है। सोने से ठीक पहले अगर आप एफर्मेशन को यूज कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा आपको नींद कब आ जाएगी, बट नींद में जाने से पहले आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, और जब आप एफर्मेशन बार बार दोहरा रहे हैं अपने माइंड के अंदर, योर सबकॉन्शियस विल एक्सेप्ट देम एज रियलिटी एंड ब्रिंग देम दोज मोमेंट्स इन योर लाइफ as you will be living. right. And when you wake up instantly, that time you use those affirmations. I feel gratitude towards everyone because everyone is there. Everyone has become an experience. Like जो कुछ मैंने experience किया, जो कुछ मैं आज हूँ, it is because of them. So you show your gratitude. I am thankful to everyone. I am thankful to the divine. I am open to receive your powerful energy. I'm open to receive your vibrations. Lovely. I am positive all the time. I'm smiling. When I'm meeting people, I'm smiling. I'm healthy. I'm completely healthy. और आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अफर्मेशंस को यूज करने का सबसे बड़ा तरीका है कि उनको आप फ्यूचर टेंस में यूज ना करें तो अच्छा है। लाइक आई विल बी हेल्दी, यहाँ पर आपका माइंड आपको बताएगा कि नहीं, you are lying, you are not healthy. But when you will say, I am becoming healthy, I am becoming healthy, यहाँ पर आपका माइंड डाउट क्रिएट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, आपकी टिकट्स कंफर्म हो चुकी हैं, तो अभी आप अपने घर से आप निकले भी नहीं है, बट योर माइंड नोज दैट यू आर मूविंग एंड यू से आई एम गोइंग देयर, क्योंकि आपके माइंड में कोई डाउट नहीं है। So when you will remove this doubt and when you will say I am becoming healthy, money is coming to me easily and effortlessly, and you are creating those pictures, you are doing visualization at the same time, your affirmations will become true in your life. मेरी थर्ड बुक जो है वो इसी के ऊपर है। The title of the book is Powerful Affirmations, a unique way to heal and empower your life. Wonderful. तो अपने सारे व्यूअर्स को भी मैं एनकरेज करूंगा प्रशांत जी की एफर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए और उनकी बुक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि माइंडसेट ही तो है ना जिसकी वजह से हम या तो ब्रेक थ्रू क्रिएट करते हैं या ब्रेक डाउन क्रिएट करते हैं। तो प्रशांत का एक कोर्स भी है जिसमें वो डिटेल में सारी चीजें सिखाते हैं, तो उस वर्कशॉप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? वर्कशॉप्स मेरी काफी हैं, बट अभी रिसेंटली क्या है कि मैंने कुछ ऐसी वर्कशॉप्स क्रिएट की है कि जहाँ पर लोगों के साथ मेरा कनेक्शन नहीं होता। या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई ऐसा कोर्स बताओ जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो, that everyone can actually enroll for this course. Right. तो ऐसे कुछ कोर्सेज हैं मेरे जिनको नाम दिया है मैंने, यूनिक कोर्सेज हैं व्हाट्सएप वर्कशॉप। तो उसमें उनको कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बिजी रहते हैं कि वो वर्कशॉप में नहीं आ पाते किसी भी रीजन से, कभी ऑफिस होता है, कभी टाइम सूट नहीं करता, क्योंकि हर किसी का टाइम अलग अलग होता है। तो व्हाट्सएप वर्कशॉप क्या है कि उसमें वो कभी भी उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। कुछ वर्कशॉप ऐसी हैं जो 15 दिन की हैं, कुछ वर्कशॉप ऐसी हैं जो 7 डेज की हैं। 15 दिन की जो वर्कशॉप है उनमें उनको काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कैसे क्रिएट होता है, स्टक स्टेट ऑफ माइंड है तो वो क्या है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है तो वो क्या है, आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। आपकी अगर आपके पास कोई पास्ट का ऐसा इवेंट है जो पेनफुल है, आप उसको कैसे हील कर सकते हैं, आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो एनर्जीज आपको हार्म ना करे। और बहुत ही अच्छा लगा प्रशांत जी आपसे इंसाइट्स जान के। आई नो ये टॉपिक ऐसा है, आपके भी पसंद का है, मेरे भी पसंद का है, हम चाहे तो घंटों इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, बट टाइम देखते हुए और
और चीजों को प्रिसाइज और लिमिटेड रखते हुए इस कॉन्वर्सेशन का हम एंड करते हैं। आप में से अगर कोई भी प्रशांत जी की वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, उनकी बातों के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्रशांत जी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स एक कमेंट पिन करके और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप सीधा प्रशांत जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रशांत जी, अपना वैल्यूएबल टाइम सुजान टॉक्स को देने के लिए। दुनिया को मोटिवेट करते रहिए, मिरेकल माइंडसेट को प्रमोट करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sushant, for calling me in this show. I really appreciate your efforts. आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग तरीके से लोगों को बुलाकर उनके लाइफ के उस इंसिडेंट्स को शेयर करके। I really appreciate it. I am really inspired by you as well. So keep spreading your positivity, your vibrations into the universe, and you are going to get multiple energy out of that. जितना आप स्प्रेड करते हो उसका कई गुना आपके पास वापस आता है. If you spread positively, you are going to get back. That's so true, sir. So true. So thank you so much once again. Thank you.